नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। संकट मोचन मंदिर के महंत आवास से 1 करोड़ के जेवरात व 3 लाख नगद की चोरी हुई है। किसान सभा ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। वहीं बीएचयू में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया है। वाराणसी में अपर पुलिस आयुक्त ने किया पैदल गश्त। खबरों में और भी बहुत कुछ है, आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित तुलसी घाट पे संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्रा के कार्यालय से सटे आवास में रविवार को चोरी की बड़ी वारदात हुई। 2 अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर 3 लाख रुपए नगद और करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के जेवरात चुरा लिए। घटना की जानकारी महंत को सोमवार रात दिल्ली से लौटने पर हुई। जब उन्होंने दरवाजा खुला देखा, सीसीटीवी में 2 मुंह बांधे युवक झोला लेकर जाते नजर आए। महंत की पत्नी इलाज के लिए दिल्ली में है। उनके लौटने के बाद जेवरात की सही जानकारी मिल सकेगी। ये भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत में जो संकट मोचन के महंत जी हैं, इनके घर पे यहाँ पे कल एक चोरी की घटना सामने आई है। ये जब दिल्ली से वापस आए हैं आज, तो इन्होंने थाना स्थानीय पे सूचना दी है कि कुछ लोगों द्वारा इनके घर से गहने वगैरह चोरी कर लिए गए हैं। इसी पे जब पुलिस द्वारा सीसीटीवी वगैरह खंगाले गए हैं तो सामने आया है कि ये कल तकरीबन सुबह दोपहर में 11 से 1 के बजे बीच में कुछ लोग यहाँ पे अंदर घुसे हैं घर के अंदर, और उसके बाद कुछ सामान ले जाते हुए बाहर दिखे हैं। और इसी में जो महंत जी हैं इनके द्वारा और इनके स्टाफ के द्वारा बताया गया है कि ये जो घर की ज्वेलरी थी वो गायब है अलमारी में से, और किसी नोन आदमी के द्वारा ये घटना की गई है, क्योंकि जो अंदर के दरवाजे वगैरह हैं कुछ तोड़े गए हैं, कुछ खोले गए हैं, और सीधा जो है अलमारी जिसके अंदर गहने रखे थे उन्हीं को निकाला गया है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा 2020 में लाए गए 3 कृषि कानूनों को विरोध के चलते वापस लेना पड़ा था, लेकिन अब कृषि विपणन रिपोर्ट के जरिए उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने की कोशिश की जा रही है। मामला यह है कि किसानों की फसल का लाभकारी मूल्य, किसानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है और किसानों के फसलों का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। किसान धरने पर प्रदर्शन पर थे अपनी मांगों को लेकर के। काफी दिन तक हम किसान की समस्याओं को लेकर जूझते रहे। इसी क्रम में हमारे यहाँ 10 गांव की जमीन किसानों की जो है बहुफसली जमीन धड़ल्ले से जो है बुवाई की जा रही है। इसकी विरोध में हम लोग जो है नेशनल कॉल, राष्ट्रीय कॉल है कि हम सभी कलेक्टरों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दें, जिसमें किसानों की समस्याओं का समाधान हो। वाराणसी के कपसेटी थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव में सोमवार सुबह 35 वर्षीय रंजीत कुमार गौर की लाश गांव के एक छोटे तालाब में संदिग्ध हालत में मिली। मृतका की पत्नी संगीता देवी ने गांव के वर्तमान प्रधान समेत कुछ लोगों पर शराब पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। एसीपी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक रात में कुछ लोगों के साथ तालाब के पास शराब पी रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। मृतक अपने पीछे 3 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गया है। घटना से गांव में सनसनी है। ये थाना कपसेटी अंतर्गत भौकलगंज चौकी क्षेत्र में ग्राम दादूपुर पड़ता है। वहाँ पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो अपने घर के पीछे छोटा से गड्ढा है, उसका जो है शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर मतलब फोर्स पहुंची और घर वालों ने उसकी लिखित सूचना दिए हैं कि वहां पर जो है दारू लोग पी रहे थे शाम को, और फिर इसके बाद सुबह उसकी शव मिला है और शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराने की बात कही गई है। दारू पिया के हमारे आदमी के मुँह डाले आदमी कहाँ आ रहा रंजी। तो क्या दारू के धार आपके घर के बगल में ही बैठे थे लोग? हाँ, खेते में। कैसे हुई करती, आपको जानकारी है? हम ही रहे, अब देखत रहे, सब पियत रहा, बतियावत रहा, झगड़ा मार खिंचानी होत रहा। बीएचयू के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग ने डॉक्टर देवेश यादव के नेतृत्व में विश्व आईबीडी दिवस पर एक जागरूकता शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महामना को मल्यार्पण कर किया गया। आईबीडी की गंभीरता, लक्षण और रोकथाम पर विस्तृत जानकारी दी गई। डॉक्टर यादव ने बताया कि बीएचयू में मल प्रत्यारोपण की निःशुल्क सुविधा शुरू की गई है। लगभग 300 मरीज व परिजनों ने भाग लिया। पोषण, तनाव प्रबंधन और जीवन शैली सुधार पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। शिविर में जागरूकता पुस्तिका और परामर्श भी वितरित किया गया।
मैं डॉक्टर विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में कार्यरत हूँ। ये आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एक बीमारी होती है जिसमें आंतों में, बड़ी आंत और छोटे आंतों में छाले हो जाते हैं और उनसे ब्लड का स्राव या पेट में दर्द होता है। उसकी जागरूकता के लिए हम लोग आईबीडी डे मनाते हैं, आईबीडी दिवस 19 तारीख को, 19 महीने, तो वही आज मनाया जा रहा है। अपर पुलिस आयुक्त राजेश कुमार सिंह ने एडीसीपी काशी जोन श्रवण टी, एडीएम सिटी आलोक वर्मा व एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजन त्रिपाठी के साथ चौक, दाल मंडी, नई सड़क, गोदोलिया व दशाश्वमेध घाट क्षेत्रों में पैदल गश्त की। गश्त के दौरान अतिक्रमण हटवाया गया और कानून व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही कमिश्नरेट ने रैंकिंग में नीचे आए दरोगाओं को चिन्हित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस बल की सक्रियता से स्थानीय व्यापारियों और आम जनता में सुरक्षा को लेकर भरोसा देखने को मिला। आज सर्कल दशाश्वमेध क्षेत्र में ये देवी तालाब, मदनपुरा, गदोलिया, गेट नंबर 4, दाल मंडी होते हुए ये पूरा एरिया में फुट पेट्रोलिंग किया गया था। और जो 3 दिवसीय ट्रेनिंग जो सब इंस्पेक्टर्स के दिया जा रहे हैं, उनमें से 45 सब इंस्पेक्टर्स आज फुट पेट्रोलिंग में शामिल हुए थे और इनको यहाँ से घाट की तरफ भी गश्त के लिए ले गए हैं। और ये रास्ते में जो भी दुकानदार सड़क में अतिक्रमण किए, इनको हिदायत भी दिया गया है कि अतिक्रमण ना करें, अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। और ये फुट पेट्रोलिंग दौरान अपना एडिशनल कमिश्नर क्राइम महोदय के नेतृत्व में फुट पेट्रोलिंग चलाया गया है आज, और साथ ही साथ एसीपी दशाश्वमेध और स्थानीय पुलिस लोग उपस्थित हैं। वाराणसी में तेज गर्मी और हीट वेव को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल में सीएमएसएस डॉक्टर ब्रिजेश कुमार के नेतृत्व में हीट वेव से निपटने की सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। अस्पताल में 18 आईसीयू बेड आरक्षित किए गए हैं, जहां मॉनिटरिंग के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात हैं। दवाएं, ओआरएस, घोल आदि भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। डॉक्टरों ने जनता से अपील की है कि बिना सलाह के दवा न लें और आवश्यकता न हो तो धूप में बाहर न निकले। सावधानी ही बचाव है। देखिए, पहले तो हम आपका धन्यवाद देंगे कि आपने जो अवसर दिया कि हम आपसे जो वार्ता हो सके। आपका चैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हमारी जो हमारा जो शासन का और हमारे महानिदेशालय के जो दिशा निर्देश प्राप्त है, सभी तरफ इसकी पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी, मार्च के आखिरी में ही कर ली गई थी। और हम लोग सब लोग इसके लिए हर तरह से तैयार भी हैं। और इसमें हम लोग किया क्या है कि जैसे पेशेंट एडमिट होता है तो जैसे ओपीडी में ही हमारे यहाँ ओआरएस काउंटर बना हुआ है और एक सिंगल पॉइंट एंट्री पे उसका सब कुछ की सुविधा है। जैसे उसका बीपी, पल्स, वाइटल्स ले लिए जाए, वहीं पर उसका रक्त की जांच हो जाए और डॉक्टर साहब परामर्श दे दे, फिर वहीं पर उसका दवाई अगर जिसको ज़रूरत है दवा ले करके आदमी अगर जाना चाहता है वहाँ चला जाए। यदि वो एडमिट होता है किसी वजह से तो पेशेंट के एडमिशन के लिए हमारे 18 बेड जो है वातानुकूलित वो हमारे सुरक्षित हैं, जिसमें आईसीयू फैसिलिटी टाइप का पूरे मॉनिटर लगे हुए हैं, कोल्ड पैक्स हैं, हर तरह के लॉजिस्टिक की सुविधा है और पर्याप्त मात्रा में आईवी फ्लूइड, ओआरएस के पैकेट हैं, बुखार के इंजेक्शन्स हैं, अन्य आवश्यक औषधियाँ हैं। सभी तरह की हर तरह की सुविधा जो दिशा निर्देश प्राप्त है उसके अनुपालन में सब कुछ है। और इसके हमारे उच्चाधिकारियों ने निरंतर भ्रमण भी करते हैं, वो निरीक्षण भी करते हैं और सब उसको मानकों के अनुरूप उन्होंने पाया भी है। वाराणसी की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें।